इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। आह मुझे छोड़ो, आह छोड़ो ना, तुम मुझे बर्बाद ना करो। पर मेरी एक न सुनी। मैंने भी राजीव को अपने बाहों में भींच लिया। फिर 3 घंटे तक हम दोनों। राजीव के चेहरे पर भी एक असीम आनंद और संतुष्टि के भाव थे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यह कहानी मेरे पति की फैमिली से है। मेरे पति के बड़े चाचा जी के लड़के राजीव की है, जो आगरा में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। पर जब उसकी बीवी का देहांत हो गया था तो उसने अपनी पोस्टिंग वाराणसी करा ली थी। वो हमारे ही घर पर रहकर नौकरी कर रहा था। जवान उम्र में बीवी के न रहने से उसका अकेलापन उसको परेशान कर रहा था, जो कि देखा जाए तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 36 साल का ही तो था। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, लेकिन वो अपने 8 साल के बेटे कवि की वजह से शादी नहीं कर रहा था। उसे डर था कि सौतेली माँ बच्चे की सही से परवरिश कर पाएगी कि नहीं। उसका बच्चा कवि मेरे साथ ही रहता था। मैं ही सारा दिन उसकी देखभाल करती। राजीव रिश्ते में मेरा देवर लगता था। वो हमेशा मुझे घूरता रहता। मुझे बहुत अजीब लगता था। वह अपने कमरे में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रखता था। अकेला इंसान और कर भी क्या सकता है। जब भी मैं उसके कमरे की साफ़ सफाई करती तो अक्सर उसकी चीज़ें मुझे इधर उधर पड़ी मिलती और मैं संभाल कर रख देती। पर मैं अपने दिल में राजीव के प्रति कभी गलत भावना का ख्याल नहीं रखती। मैं यह सोच कर रह जाती कि बेचारा क्या कर सकता है। मेरी उसके प्रति सहानुभूति थी। वो कभी मुझसे कुछ बोलता नहीं था। मैं चाय नाश्ता उसके रूम में ही पहुंचा देती और खाना भी वो कमरे में ही खाता था। पर जब भी मैं किसी काम से जाती तो वह मुझे चोर निगाहों से देखता रहता था। जब से मैं अपने मायके से आई थी, मेरे शरीर में एक बदलाव आ गया था और मेरा फिगर पहले से भी अच्छा हो गया था, जो कि किसी को भी अपना दीवाना बना डाले। मैं अब ज़्यादा गौर करने लगी कि देवर जी अब कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। अब वो कभी भी मौका देखकर मेरे कमरे में ताक झाँक करते रहते। कई बार मुझे लगा कि वो छुप छुप के देखता है, पर मेरे पास कुछ सबूत नहीं था। जब भी मैं रात को अपने बेड पर होती तो मुझे ना जाने क्यों महसूस होता कि देवर जी देख रहे हैं और मेरे अंदर उत्तेजना बढ़ जाती। एक दिन की बात है, मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी और मुझे आहट सी लगी कि कोई मुझे देख रहा है। उस वक्त घर में मेरे और देवर के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही मुझे लगा कि सच में कोई है, मेरा रोम रोम गनगना उठा। उस समय मैं गाउन में थी और शरीर पर बॉडी लोशन लगा रही थी। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। मैं उस वक्त अगर शरीर ढकती या पलटती तो देवर जी समझ जाते कि मैं जान गई हूँ। इसलिए मैं जो कर रही थी उसी तरह करती रही, ताकि उनको पता न चले कि मैं समझ गई हूँ कि कोई देख रहा है। मैं राजीव को लज्जित नहीं करना चाहती थी। मैंने लोशन लगाते हुए थोड़ा तिरछी होकर देखा तो मैं शर्मा उठी। दरवाजे को थोड़ा खोलकर राजीव कमरे में मुझे देख रहे थे। मेरा विश्वास पक्का हो गया कि राजीव की नीयत मेरे पर ठीक नहीं है, पर मैं बार बार राजीव को अपनी भावनाओं में नहीं लाना चाहती थी। मेरी भी सोच जवाब दे गई। जब राजीव मेरे विषय में सोचकर उत्सुक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। राजीव को इस तरह देखकर मेरी भी भावनाएं हिलोरे मारने लगी, क्योंकि जब से मैं अपने मायके से आई हूँ मुझे अपने पति के बिना संतोष करना पड़ रहा था। राजीव को देखकर मैं जानबूझकर और ज़्यादा दिखाते हुए लोशन से मालिश करती रही। उधर राजीव इस बात से बेखबर लग रहे थे कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, पर सामने से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कनखियों से देखा तो मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं भी कपड़े पहनकर सारी घटना को बैठकर याद कर रही थी। तभी मुझे बाहर से राजीव के पुकारने की आवाज़ आई।
मैं कपड़े ठीक करके बाहर गई। राजीव अपने कमरे में थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने अंदर जाकर पूछा, कोई काम है क्या? राजीव बोला, भाभी मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि कुछ देर पहले जो राजीव मुझे देख रहा था, ऐसा राजीव से बात करके कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। मैं बोली, अभी बनाती हूँ। और मैं जैसे ही कमरे के बाहर निकलने के लिए घूमी, राजीव की फिर आवाज़ आई, सुनिए, एक कप नहीं 2 कप बनाना। मैं बोली, कोई और आने वाला है क्या? बोले, नहीं, क्यों? तुम 2 कप के लिए बोले तो मैंने सोचा कि कोई आने वाला होगा। राजीव बोले, आप मेरे साथ चाय नहीं पी सकती क्या? जब से आपकी देवरानी का देहांत हुआ, मैं अकेले ही पीता और खाता आ रहा हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे साथ बैठकर कुछ देर चाय के लिए ही साथ दे दो। नहीं राजीव, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं फिर चाय बनाने चली गई और 2 कप चाय लेकर राजीव के कमरे में गई। 1 कप उनको देकर मैं 1 कप लेकर सोफे पर बैठ गई। तभी राजीव अपने चाय का कप लेकर मेरी बगल में बैठ गए। आज पहली बार राजीव के व्यवहार में बदलाव देख रही थी। जब से वह मेरे यहाँ रह रहे थे, कभी ठीक से बात भी नहीं करते थे, पर आज अकस्मात मेरे बगल में बैठ गए। क्या हुआ भाभी, बुरा तो नहीं लग रहा है? किस बात का बुरा राजीव? यही जो मैं बिना पूछे आपकी बगल में बैठ गया। मैं शर्माते हुए बोली, नहीं, पर राजीव के ऐसा करने से मैं पानी पानी हो रही थी, पर मैं जानबूझकर अनजान बनी रही। तभी राजीव बोला, एक बात कहूँ, बुरा न मानना। बोलिए। तुम्हारी जैसी बीवी पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। ऐसा कहते वक्त राजीव ने अपना पैर मेरे पैर से सटा दिया। राजीव की हरकतें मेरे रोम रोम में रोमांच पैदा कर रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं हटी नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। चाय खत्म हो चुकी थी और मैं कप लेकर उठने लगी। तभी राजीव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठने से रोक लिया। क्या हुआ? क्यों जा रही हो? क्या मुझ अकेले को अकेला छोड़कर जा रही हो? कुछ देर और बैठो ना। और मुझे ज़बरदस्ती अपने पास बैठा लिया। मैं भी विरोध न करते हुए बैठ गई। भाभी, अब मेरा कौन है? वाइफ के बाद तुम ही तो हो। दो अर्थी बात राजीव ने बोली थी। इस बात से वे मेरी तरफ से अपनी नीयत साफ कर चुके थे, पर मैं जानबूझकर भी उनकी बात का मतलब नहीं समझना चाह रही थी। मैं बोली, यह क्या कह रहे हो राजीव? मैं नंदिनी, उसकी पत्नी की जगह कहाँ ले सकती हूँ? राजीव, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दुख, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तुमको बना खिला तो सकती हूँ, पर और काम तो तुम्हारी वाइफ ही कर सकती है। मैंने भी यह बात जानबूझकर कह दी। नहीं भाभी, मैं अब शादी नहीं करूँगा। वैसे भी तुम तो हो ही, मेरे होने न होने का क्या। मैं तो तुम्हारा हर काम तो कर सकती हूँ, पर वो काम। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। कौन सा काम जो तुम नहीं कर सकती? बोलो भाभी, तुम खुद समझदार हो, समझ लो। अगर वो काम भी तुम कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यह कहते हुए राजीव ने मेरी जांघों पर हाथ रख दिया और थोड़ा दबाकर बोला, तुम भी तो बड़ी खूबसूरत हो। मेरी खूबसूरती आपके किस काम आएगी? मैं कहते हुए एक झटके से उठकर उनके कमरे से भाग गई और पीछे से राजीव भी आया। मैं अपने कमरे तक पहुंच पाती उसके पहले राजीव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम क्यों नहीं कर सकती? मैं खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। राजीव बोला, किरण, सच बताओ, हर काम तुम कर रही हो तो वह क्यों नहीं? मैं बोली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बड़े भाई की बीवी हूँ। भाभी माँ जैसी होती है, कोई भाभी को ऐसे छूता तक नहीं है, और तुम तो। मैंने फिर बात को अधूरा छोड़ दिया। बोलो किरण, मैं तो क्या? मैं नहीं जानती, छोड़ो मुझे। नहीं, पहले बोलो। आखिर में मैंने एक ही सांस में बोल दिया, तुम्हारी नीयत अपने बड़े भाई की बीवी पर ख़राब हो गई है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं किरण, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमको चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। नहीं तो भला आज तक कभी भी मैंने तुमको कुछ बोला और कहा? मैं बोली, सभी मर्द ऐसे ही कहते हैं,
आज तक तुमने मुझे कुछ दिया? मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें कुछ दूँ किरण, पर मैंने सोचा कि कहीं तुम गलत ना समझो। उनका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने था। मैं बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ और मैं भी तो तुम्हारे पति का छोटा भाई हूँ। और तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। हम दोनों चौंक कर अलग हुए। इस टाइम कौन होगा? मैं सीधे अपने कमरे की तरफ भागी और अंदर जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। राजीव मेन गेट खोलने चला गया। मैंने अंदर पहुंचकर कपड़े और चेहरे को ठीक, फिर बाहर की आहट लेने लगी। तभी मुझे कवि की राजीव से बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गई ताकि लगे कि मैं आराम कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि कवि को मेरे और राजीव के बीच जो हुआ या होगा उसका पता चले। तभी कवि ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने कवि खड़ा था। मैं मुस्कुराकर उससे लिपट गई। कवि से मैंने स्कूल के बारे में पूछा। फिर कवि कपड़े निकाल कर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। इस बार जब से मैं अपने मायके से आई हूँ, मेरी इच्छा बढ़ती जा रही है। मैं क्या करूँ? मैंने रसोई में जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने राजीव बैठा दिखाई दिया। मेरा राजीव से सामना होते ही मुझे शर्म आ गई और मैं निगाह नीचे किए हुए रसोई में चली गई। मैंने खाना गर्म करके खाने की टेबल पर लगा दिया। मैंने नोटिस किया कि राजीव की निगाहें अब भी मेरे ऊपर ही टिकी थीं। तभी कवि भी बाहर आ गया और एक साथ सब बैठकर लंच करने लगे। मैं और कवि एक तरफ थे और राजीव सामने बैठा था और इस मौके का भी पूरा फ़ायदा उठा रहा था। वह टेबल के नीचे मेरे पैर से पैर सटाकर सहलाने लगा और मैं उसकी इस हरकत से डर रही थी कि कहीं कवि को पता न चल जाए। इसलिए मैं बिल्कुल शांत दिखना चाह रही थी। कवि अभी बच्चा है, उसके सामने ये सब सोचकर मैं बिल्कुल सामान्य दिखने का प्रयास कर रही थी। पर राजीव की ढिठाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इतना सब हो जाने पर भी मैं कुछ भी गलत करना नहीं चाहती थी। भले ही मेरी इच्छा बढ़ रही थी, परंतु मैं अपनी इज्जत घर में नीलाम नहीं करना चाहती थी। पर यहाँ तो राजीव की नीयत मेरे पर ठीक नहीं थी। पता नहीं कब से, पर उसकी हिम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन मैं भी तो उसकी हरकतों का कोई विरोध नहीं कर पाई। राजीव तो वाइफ के न रहने के बाद से अब तक बेचारा तरस रहा था, पर कभी मेरे साथ छेड़खानी नहीं की थी। इसमें राजीव का दोष नहीं है। उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, पर मैं कैसे उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ? यह काम मैं नहीं कर सकती। मेरी कल्पना को शायद राजीव ने ताड़ लिया था। राजीव बोला, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो? हम लोग खाना खा चुके हैं और तुम अभी वैसी ही बैठी हो। मैं हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और मैं खाना ख़त्म करके बर्तन लेकर रसोई में चली गई। फिर साफ़ सफाई करके मैं बेडरूम में आकर लेट गई। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी नींद खुली तो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे। फिर मैंने अपने कपड़ों को ठीक किया। मैं फिर चाय बनाने चली गई। मैं राजीव और अपने लिए चाय बनाकर राजीव को देने उसके कमरे में गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि राजीव कमरे में सोया हुआ था। उसको सोया हुआ देखकर मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। फिर मैंने टेबल पर ट्रे रखकर राजीव को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर राजीव चौंकते हुए उठ बैठा। मैंने कहा, तुम बहुत सो रहे हो? नहीं नहीं, बस थोड़ी नींद आ गई। और सो तो तुम भी रही थी। तुम फ्रेश होकर आओ और चाय पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। मैं वहीं बैठी रही। मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। तभी मुझे बाथरूम से राजीव के निकलने की आहट हुई और मैं घबराकर सांसों को नियंत्रित करने लगी। और जैसे ही राजीव बाहर आए, मैं चाय देकर तुरंत वहाँ से अपने कमरे में आ गई। जब मैं सो रही थी, राजीव मेरे रूम में आया था। मैं यही सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैंने देखा तो राजीव खड़ा था। मुझे देखकर बोले, क्या सोच रही हो? मैं हड़बड़ा कर बोली, कुछ नहीं। तुम कब आए? और चाय पी ली? मैंने तो चाय पी ली, पर तुमने शायद चाय नहीं पी, क्योंकि तुम चाय को मेरे रूम में ही छोड़कर चली आई। तुम किस ख्याल में खोई हो? क्या बात है? मैं कैसे कहती कि जब मैं सो रही थी
तो तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? मैं बोली, वो मैं भूल गई थी। मेरे सर में थोड़ा दर्द था तो मैं दवा लेने चली आई। मैं राजीव को ऐसा बोलकर उसके रूम में कप लेने गई और राजीव भी मेरे पीछे ही अपने रूम में आया और मैं जैसे ही कप लेकर घूमी, राजीव अपने हाथ में घुमा रहे थे। भाभी, तुम्हारा यह सामान मेरे पास है, शायद इसी की तलाश में हो। नहीं, पर यह आपके पास कैसे आई? हकलाते हुए मैं बोली। तभी राजीव मेरे पास आकर बोले, तुम जब सोई हुई थी तब मैं तुम्हारे कमरे में गया था। तुम यह क्या कह रहे हो? तुमको शर्म नहीं आई? मैं कुछ और कह पाती तभी राजीव ने मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, मुझे क्यों तड़पा रही हो किरण? प्लीज़, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कहते हुए मैं किसी तरह अलग हुई। यह तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। पर मैं इतनी आसानी से राजीव के हाथ नहीं आना चाह रही थी और मैं वहाँ से पलटकर भागने लगी, पर मुझे राजीव ने पकड़ लिया। आह, मुझे छोड़ो। आह, छोड़ो ना, तुम मुझे बर्बाद ना करो। पर मेरी एक ना सुनी और सिर्फ इतना कहा, किरण, मेरी पत्नी के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो बोला, मैं तुमको अच्छा नहीं लगता? मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं है और ऊपर से मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूँ। हमारा आपका रिश्ता तेवर भाभी का है। वो बोला, तुम मेरे बड़े भाई की बीवी हो तो मुझे तुमसे प्यार करने का हक नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है। तुम भी तो पिछले 6 सालों से भैया के बिना ज़िंदगी गुजार रही हो। क्या हम दोनों एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? कब तक ऐसे अकेले ज़िंदगी जीती रहोगी? यह सुनकर मैंने भी राजीव को अपने बाहों में भींच लिया। फिर 3 घंटे तक हम दोनों, राजीव के चेहरे पर भी एक असीम आनंद और संतुष्टि के भाव थे। तभी राजीव ने कहा, किरण, तुमने मुझे आज जो खुशी दी है, मैं इसका एहसान नहीं चुका सकता। आज से तुम मेरी पत्नी हो। क्या राजीव, यह तुम क्या कह रहे हो? इसमें एहसान की क्या बात है? तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं भी तुमको हर खुशी दूँ। दूसरे दिन हम दोनों ने कवि से अपनी शादी के बारे में बात की। वो बहुत खुश हुआ। 3 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।